बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ सोई हुई थी और क्या था कि ये गार्बेज ट्रक आया और इतनी ज़ोर से इसकी आवाज़ आई कि मैं उठ गई। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से ना ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और जब मैंने विंडो ओपन किया तो बिल्कुल मुझे कुछ भी नज़र नहीं था। ये मैं बिल्कुल ब्लाइंडली वीडियो बना रही थी सारी। तो जी आज हमने जाना था शॉपिंग करने, ग्रॉसरी शॉपिंग थी हमारी, तो हम चले गए लुलु हाइपर मार्केट में। यहाँ अब मौसम बहुत प्यारा आ गया जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ सेटअप लगाया हुआ है आउटडोर फर्नीचर का, जो लोग ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ मोस्टली ये होता है कि जब मौसम अच्छा हो जाता है लोग बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, बारबेक्यू वगैरह करते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा एक मज़े का इन्वायरमेंट बन जाता है। तो जी यहाँ पे ये एक प्रमोशन वाली लेडी थी, तो मैंने इनको बोला जी आप हाय कर दे कैमरे में। बहुत स्वीट थी। यहाँ मोस्टली ना फ़िलिपीनीज़ वगैरह काम करती हैं, तो माशाल्लाह उनका अखलाक बहुत ज़्यादा होता है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा उनसे मतलब उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मोस्टली शॉपकीपर्स को वो लोग ये फ़िलिपीनीज़ रखते हैं। तो यहाँ हमारी थोड़ी सी ग्रॉसरी हो गई थी। इससे पहले हम 2 जगह से मज़ीद ग्रॉसरी करके आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गया। ये जी सारी नेस्कैफ़े की प्रोडक्ट्स है जिसका हमने मुकम्मल तौर पे बायकॉट किया हुआ है। तो आप भी बायकॉट करें स्टाइली प्रोडक्ट्स का। ग्रॉसरी करना आजकल बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि मोस्टली प्रोडक्ट्स हम जो यूज़ करते थे बेसिकली स्टाइल की थी और हमने मुकम्मल तौर पे बायकॉट किया हुआ है। इसलिए अब हम यहाँ मैं चली गई थी, कुछ मैंने शॉपिंग करनी थी ट्राईपॉड्स की, और मैंने यहाँ बर्तन वगैरह कुछ देखने थे, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा सर्च की मैंने, जो कुछ मैंने लेना था उस तरह का तो मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे प्यारे प्यारे से बर्तन चाहिए थे, क्यूट क्यूट से। तो काफ़ी मैंने सर्च की लेकिन मुझे इतने अच्छे नहीं मिले, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ से मतलब मुझे चाहिए थे कोई पॉट्स वगैरह, तो यहाँ उस तरह के पॉट्स वगैरह नहीं थे जिस तरह के मैं चाह रही थी। और फिर मैंने सारा विज़िट किया अच्छी तरह से, हर चीज़ को देखा कि मैं कुछ ना कुछ ले लूँ, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो जी फिर हमें ज़रा सी लगी भूख, तो हम पहुँच गए मरमरा इस्तांबुल। यहाँ का बहुत ही फेमस और अच्छा सा रेस्टोरेंट है, तो हम लोगों को जब भी कुछ हल्की फुल्की सी भूख लगी हो, ज़्यादा भी लगी हो, तो हम लोग यहाँ चले जाते हैं। तो बहरीन का मौसम यहाँ बहुत अच्छा था और यहाँ मेरी रात हुई और फिर अगले दिन हमारे घर में दावत थी, हाई टी टाइप हमने अरेंज करना था कुछ। तो मेहमानों ने तो बहुत सुबह सुबह जल्दी आ जाना था, मतलब 3 बजे मेहमान आ रहे थे, तो हमें बहुत ज़्यादा जल्दी काम शाम करना था ताकि हम अच्छी सी सर्विंग कर सकें और जितना कुछ हो सकता था बना सकें घर में, क्योंकि मुझे ज़्यादातर शौक़ था कि मैं जो भी मेहमान है मैं घर में खुद से बना के प्रेजेंट कर सकूं। इससे ही आपकी चाहत का पता चलता है जब मेहमान आएंगे, जब मेहमान आते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आलू चिकन के शामी बना रही थी और सारा मैंने कुछ इतनी ख़ास एडिटिंग नहीं की, मैं आपके सामने सारा कुछ करूँगी कि साफ़ सफाई भी साथ साथ होती रहेगी, जिस तरह मैं मेकिंग कर रही हूँ हर चीज़ की वो भी साथ साथ होती रहेगी। तो यहाँ क्या था कि यहाँ मुझे बनाने थे रैप्स बनाने थे और मुझे बनाने थे सैंडविचेस बनाने थे। तो जब मुझे इस तरह की ज़्यादा चीज़ें बनानी हो, मैं क्या करती हूँ, मैं बड़ा सा एक फॉइल पेपर ले लेती हूँ, शेल्फ़ वगैरह को क्लीन एंड नीट करके ना, तो मिक्सचर्स वगैरह सबके बना के साइड पे रख लेती हूँ और एक फ़ॉइल पेपर ले लेती हूँ जहाँ मैं सबको बिछा के हर चीज़ को उसको असेंबल कर सकूँ ताकि थोड़ी सी देर में ज़्यादा काम हो सके। तो इस तरह मैंने यहाँ फ़ॉइल पेपर बिछा लिया। यहाँ मैं सारी रोटियाँ पहले रखूँगी, टॉर्टिला रैप्स जो होते हैं, टॉर्टिलाज़ ये मैं बाहर से ले आई थी। ये यहाँ लबनानी रोटी मिलती है आराम से, तो मैंने ये वो रोटी ले ली थी। तो अब मैं इसको सारे को असेंबल इस तरह करूँगी कि मैं हर रोटी को रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे और साथ साथ मैं असेंबलिंग करती जाऊँगी इसकी। तो यहाँ जी मेहमानों के आने का टाइम हो गया था, तो लेकिन मैंने कहा कि चलो जी अपना स्पीड का बटन ऑन करते हैं और जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि मैं खुद रेडी हो गई थी ताकि अगर मेहमान आ जाते तो इंसान खुद तो प्रेजेंटेबल लगे ना। तो ये बहुत बेसिक चीज़ होती है कि इंसान खुद प्रेजेंटेबल लगे। अगर आप ऐसे ही काम कर रहे हो किचन में और ऊपर से मेहमान आ जाए तो ऐसे बहुत बुरा और अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि बहुत थका थका सा फेस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि आप बेसिक बहुत ज़्यादा काम आप कर रहे हो किचन में, जो लास्ट टचेज़ हों वो एंड पे आप कर दो। तो इस वजह से हमारे घर मेहमान 3 बजे आने थे और मैं बस 3-5 पे रेडी होके फिर किचन में गई थी। मेहमान थोड़े लेट हो गए थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था। मैंने फटाफट मैंने मिक्सचर वगैरह सारे कुछ रेडी कर दिया था, बस मुझे असेंबलिंग करनी थी। असेंबलिंग करके इनको ग्रिल करना था, बस ग्रिल तो फटाफट हो गए थे, बस 2-3 मिनट में सारा कुछ ग्रिल हो गया था। तो ग्रिलर में आप रखते हो तो फटाफट ग्रिल हो जाता है, तो इस वजह से सारी ग्रिल हो गए थे। बस मैंने यहाँ से फटाफट से असेंबलिंग की
और असम्बलिंग करने के बाद सारा कुछ रेडी हो गया था। यहाँ मैंने लगाए रैप्स की बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ फिर बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने टॉर्टिला रैप्स कह रही हूँ, लबनानी रोटी ली है, टॉर्टिलास भी कह सकते हैं इसको, वो ली है मैंने। ऊपर सैलड लीव्स लगाए हैं कट करके, पाकिस्तान में सैलड लीव्स मिलते हैं और यहाँ पे ख़ास कहते हैं इसको, ये मैंने लगाई है ऊपर। इसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आप वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं दूसरी, जो भी आपका दिल चाहे, लेकिन मैं इसमें ऐड नहीं कर रही। खीरा वगैरह मैं ऐड करती हूँ अगर मैंने इसको ग्रिल ना करना हो तो, क्योंकि ग्रिल करना हो तो खीरे का जो टेस्ट है ना ग्रिलर में जाके थोड़ा सा खट्टा आना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं खीरा तो यहाँ पुट नहीं करती हूँ। मैं बस ये खस डालती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं चिप्स भी बीच में ऐड करती, फिर फ्रेंच फ्राइज़ जो होती हैं वो ऐड करती हैं, दूसरी चिप्स ऐड कर लेती, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो आपका जो दिल करे आप ऐड करें। मैंने फटाफट से बनाने थे और मैंने जल्दी से सारा काम करना था, और मैंने ये बेसिक चीज़ें डाली हैं। मैंने टॉर्टिला रैप्स लिए हैं, मैंने उसके ऊपर मायनीज़ और चिली मायनीज़ मैंने यूज़ की है। उसके बाद मैंने टमाटो केचप लगाया। टमाटो केचप लगाने के बाद मैंने ख़ास की लेयर लगाई है। उसके ऊपर मैंने चिकन रख दिया था। चिकन भी मैंने बड़ा मज़े का बनाया था, बड़ा डिफरेंट किस्म का बनाया था। वो आप मेरे रैप्स की रेसिपी में जाके देख सकते हैं, मैंने किस किस तरह के चिकन शेयर किए हुए हैं। उसके बाद मैंने ये रैप्स को फाइनल टच दिया, इसको रैप अप किया और रैप अप करके मैं रखती जा रही थी, और साथ साथ ग्रिलिंग का भी प्रोसीजर ऑन था। तो इस तरह से जल्दी काम हो गया था। अगर आप ये टेक्निक फॉलो करें तो आप भी इस तरह जल्दी से काम कर सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ रैप तैयार हो गया है। जो ग्रिलर की लाइंस होती हैं ना, वो बड़े मज़े की लगती हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको बताऊँगी मैंने हाफ़ से इसको कट करना है, क्योंकि जो भी टी टाइम पे लोग आते हैं तो वो पूरा नहीं खा सकते। हल्का फुल्का सी चीज़ होनी चाहिए, ताकि बाइट साइज़ चीज़ होनी चाहिए, ताकि कोई एक बंदा भी पकड़े तो और आपसे फिनिश कर सके ईज़िली। तो ज़रा आप फुल लेंगे तो ज़रा थोड़ी सी हैवी फीलिंग आ जाएगी, इसलिए जो मेहमान है तो वो भी थोड़ा शाय फ़ील करते हैं कि हम क्या एक पकड़े पूरा। तो इस तरह बाइट साइज़ चीज़ हो तो लोग असेसिबल भी होती है और लोग आराम से उनसे खा भी लेते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे साथ साथ रैप्स ग्रिल हो रही हैं और साथ साथ मैंने यहाँ सैंडविचेस की तैयारी शुरू कर दी है। सैंडविचेस को भी मैंने बेसिकली ऐसे ही किया है कि सब ब्रेड्स को बिछा लिया था। और फर्दर आप तैयारी आगे देखेंगे मैं क्या करती हूँ। यहाँ सारे रैप्स डन हो चुके थे, ऊपर थोड़ी सी खास यहाँ सारे लीव्स आप डाल के प्रेजेंट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी लुक आती है। रेस्टोरेंट्स में भी आप जाओ तो वो ऐसे ही सेट करते हैं। तो गार्निशिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी खाने में किसी भी चीज़ में जान डाल देती है, तो आप इसका ख़ास ख्याल रखा करें, ठीक है। अच्छा जी, अब ब्रेड के एक स्लाइसेस में मैंने मायनीज़ और एक स्लाइसेस में मैंने केचप ऐड कर दी है अल्टरनेटिव तरीके से। तो आप इसी तरह कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा तरीका पसंद है तो आप भी इसी तरह करें। इस तरह काम जल्दी हो जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं सबको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी। स्प्रेड करने के बाद मैं इनकी यहाँ असेंबलिंग कर लूँगी। असेंबलिंग मैंने वैसे ही की है, मतलब मैंने ख़ास डाली है। उसके बाद मैं चिकन का ये सेपरेटली मिक्सचर बनाया था वो डाला है, वो ऐड किया इसके अंदर। इसके बाद मैंने इसको बेसिकली लगाना स्कीवर्स में है, इसलिए मैंने भी इसकी ना थोड़ी सा मतलब इतनी ज़्यादा फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि अगर फिलिंग इतनी ज़्यादा होगी ना स्कीवर्स में, ये फिर अच्छी तरह से नहीं आएंगी, वो लटक के नीचे गिर जाएंगी, तो जो अच्छा नहीं लगेगा। सो इनकी बेसिक सी फिलिंग करनी है हमने। बेसिक सी फिलिंग करके उस स्कीवर्स पे डालेंगे, और स्कीवर्स पे डालने के बाद बहुत अच्छी इनकी लुक आएगी। अच्छा, स्कीवर्स पे डालनी है, उसके साथ साथ हमने वेजिटेबल्स भी ऐड करनी है। स्कीवर्स की रेसिपी मैंने शेयर की है, लेकिन वो एग स्कीवर्स थी, ये चिकन सैंडविच स्कीवर्स हैं, ठीक है। ये मैंने रेसिपी शेयर की हुई है, तो आप एग की जगह वो चिकन भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये है हमारी फाइनल लुक। सारी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बन गई थी। सिर्फ हमने पिज़्ज़ा और समोसे बाहर से मंगवाए थे, वो भी टाइम होता तो हम ज़रूर घर बनाते। तो ये जी सारी चीज़ों की सेटिंग आ गई है। अगर हमें थोड़ी सी और मोहलत मिल जाती तो हम सारा कुछ ही घर प्रिपेयर करते। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।